नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस कूटनीतिक खेल की जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी है। दोस्तों, जब हम कहते हैं ट्रंप की डील मेकिंग डिप्लोमेसी, यानी वो डिप्लोमेसी जो समझौते के नाम पर सौदे करती है, तो आपको यह समझना होगा कि यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। यह कहानी उस दौर की है जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने राजनीति को एक बिजनेस बना दिया था। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को एक मास्टर डील मेकर मानते थे, दुनिया के हर देश से ऐसे पेश आए जैसे वो किसी कॉरपोरेट टेबल पर बैठकर सौदा कर रहे हों, कभी तेल का, कभी व्यापार का और कभी युद्ध का। लेकिन अब वही डील मेकिंग डिप्लोमेसी कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि सामने है चीन, जो न सिर्फ एक सैन्य ताकत है बल्कि एक आर्थिक रणनीतिकार भी है। और चीन अब खुलकर ट्रंप के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। यह वही चीन है जिसने पहले ट्रंप की टैरिफ वॉर का सामना किया, फिर उस पर कूटनीतिक प्रहार किया और अब वही चीन ट्रंप को उनकी ही चाल से मात देने की तैयारी में है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे भू राजनीतिक खेल में भारत का रोल अब निर्णायक बन गया है। हां, भारत, जो कभी अमेरिकी और चीनी टकराव में एक दर्शक था, अब वो एक गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। दोस्तों, बात शुरू होती है उस वक्त से जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखा और ऐलान किया कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस नारे के पीछे ट्रंप की असली रणनीति छिपी थी, डील के जरिए ताकत हासिल करना। उन्होंने दुनिया को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भावनाओं से नहीं, लाभ से चलते हैं। और इसीलिए उन्होंने पहले चीन से टकराव लिया, फिर रूस से डील की, सऊदी अरब से हथियारों का सौदा किया और भारत के साथ एक रणनीतिक दोस्ती की शुरुआत की। और दोस्तों, अगर आप इस गहन विश्लेषण को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल आईएमपी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपको लाते हैं वो सच जो मीडिया की सुर्खियों में नहीं आता। तो चलिए वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। लेकिन जैसे जैसे ये डीलें बढ़ती गई, दुनिया ने देखा कि ट्रंप की डिप्लोमेसी में स्थिरता की जगह सौदेबाजी थी और कूटनीति की जगह कारोबारी गणित। जब चीन ने अमेरिका के आयातित सामान पर भारी टैरिफ लगाए, तब ट्रंप ने भी जवाब में $300 बिलियन के चीनी सामान पर टैरिफ लगा दिए। यह था वो पल जब पूरी दुनिया को लगा कि शायद तीसरा आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन चीन की चाल ट्रंप से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसने अमेरिका के टैक्स सेक्टर पर हमला किया, सप्लाई चेन में दरारें डाली और धीरे धीरे दुनिया के विकासशील देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब यहीं पर भारत की एंट्री होती है, क्योंकि भारत, जो पहले चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मानता था, अब उसे समझ में आ गया कि यह तो असल में एक जाल है, आर्थिक गुलामी का जाल। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा बनाया। यह रणनीति चीन के खिलाफ बनाई गई थी ताकि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत और अमेरिका मिलकर एक नया शक्ति संतुलन बना सकें। और यही वो दौर था जब ट्रंप मोदी की दोस्ती ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा कि अगर चीन अपनी आर्थिक ताकत से दुनिया को डराएगा तो भारत और अमेरिका मिलकर उसे जवाब देंगे। लेकिन अब जब चीन ने ट्रंप की डील मेकिंग पर पलटवार किया है, तो ट्रंप की पूरी रणनीति हिल गई है। चीन ने अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपने डिजिटल युवान को आगे बढ़ाया। उसने अमेरिका के खिलाफ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में गठबंधन बनाया और रूस के साथ मिलकर ऐसा आर्थिक फ्रंट खड़ा किया जिसने अमेरिका की एकल शक्ति की छवि को कमजोर कर दिया। दोस्तों, यह वही समय था जब ट्रंप की डील मेकिंग डिप्लोमेसी एक बिजनेस मॉडल की तरह फेल होने लगी, क्योंकि कूटनीति में भरोसा चाहिए और ट्रंप हर रिश्ते को एक डील के तराजू में तोलने लगे थे। उन्होंने नेटो के सहयोगियों से कहा कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने चीन से कहा, आप अमेरिका को लूट रहे हैं, और भारत से कहा, हम आपके साथ हैं लेकिन आप हमें व्यापार में बराबरी दें। ट्रंप की यही बात भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भारत जानता था कि अमेरिका की दोस्ती शर्तों पर टिकी है। फिर भी मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री ने दुनिया को चौंका दिया। हसन में हाउडी मोदी से लेकर अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक, दोनों नेताओं ने यह दिखाया कि लोकतंत्र और जन नेता जब साथ आते हैं तो दुनिया के समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन जैसे ही चीन ने भारत के खिलाफ लद्दाख में सैन्य चाल चली, ट्रंप की डिप्लोमेसी फिर एक टेस्ट पर आ गई। क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा? क्या वो चीन को खुले तौर पर चुनौती देगा? जवाब मिला, शर्तों के साथ।
ट्रंप प्रशासन ने भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी देने की बात तो की, लेकिन उसके साथ कई कंडीशन भी लगा दी। और यही ट्रंप की डिप्लोमेसी की कमजोरी थी। वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि हर रिश्ते को मुनाफे के तराजू में तौलते थे। दोस्तों, अब जब चीन ने ट्रंप की डील मेकिंग पर हमला बोला है, तो अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक झटका है। चीन ने अमेरिका के सप्लाई चेन को निशाना बनाकर दिखा दिया कि जो देश सबको निर्माण छोड़ो, व्यापार करो की सलाह देता था, वो खुद अपने ही माल के लिए चीन पर निर्भर है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के नारे को चीन ने चाइना फर्स्ट की हकीकत से जवाब दे दिया। और अब ट्रंप की डिप्लोमेसी वही कर रही है जो एक घायल खिलाड़ी करता है, डैमेज कंट्रोल। लेकिन इस बार खेल सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं है। अब मैदान में भारत भी उतर चुका है और भारत की भूमिका अब निर्णायक हो गई है। भारत ने अमेरिका से सीखा कि कैसे आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर बैलेंस बनाना है। भारत ने मेक इन इंडिया के जरिए अपने उत्पादन को बढ़ाया, डिजिटल इंडिया से टैक्स सेक्टर को मजबूत किया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए वो संदेश दिया जो ट्रंप ने कभी दिया था, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी डील मेकिंग डिप्लोमेसी को फिर से संभाल पाएंगे? क्योंकि अब चीन सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वो पलटवार कर रहा है। और यह पलटवार सीधे अमेरिकी इकोनॉमी के दिल पर है। चीन ने अमेरिकी बॉन्ड्स की खरीद घटा दी, अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया और डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए रूस, सऊदी अरब और यहां तक कि अफ्रीका के देशों के साथ नए भुगतान सिस्टम बना दिए। यह सब कुछ ट्रंप की आर्थिक नेशनलिज्म की नींव को हिला रहा है। ट्रंप की सोच थी कि अमेरिका सौदे करके दुनिया चलाएगा, लेकिन चीन की चाल ने साबित कर दिया कि दुनिया अब किसी एक की नहीं रही। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकिंग डिप्लोमेसी का असली इम्तिहान शुरू होता है। चीन ने अब सिर्फ जवाब देना बंद कर दिया है, अब वो हमला कर रहा है कूटनीति के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मैदान में और तकनीक के स्तर पर। ट्रंप, जो कभी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएटर कहते थे, आज उसी दुनिया में अपनी जगह बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि चीन ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अमेरिका के डॉलरी साम्राज्य को हिलाने के लिए युआन और सोना का गठबंधन बना दिया। रूस और चीन अब तेल का व्यापार डॉलर में नहीं, बल्कि अपनी मुद्रा में कर रहे हैं। सऊदी अरब, जो कभी अमेरिका का आर्थिक साथी था, अब बीजिंग के साथ समझौते कर रहा है। और यही वो पल है जब ट्रंप की डिप्लोमेसी डील से डैमेज में बदल जाती है। ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत थी डील, लेकिन अब वही डील उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। क्योंकि दुनिया अब जान चुकी है कि ट्रंप की कोई भी डील स्थायी नहीं होती। वो दोस्ती भी शर्तों पर करते हैं और दुश्मनी भी फायदे के लिए। चीन ने इस मानसिकता को पहचान लिया था। उसने समझ लिया था कि अगर ट्रंप को हराना है तो युद्ध से नहीं, व्यापार से हराना होगा। और यही हुआ। चीन ने अमेरिकी कंपनियों के सप्लाई नेटवर्क पर चोट की, अमेरिकी किसानों की मांग घटाई और ट्रंप के समर्थक राज्यों में आर्थिक संकट पैदा किया। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नारा धीरे धीरे अमेरिका आइसोलेटेड में बदल गया। यूरोप के देश अमेरिका से दूरी बनाने लगे, नाटो में मतभेद बढ़ गए और संयुक्त राष्ट्र में चीन और रूस ने अमेरिका की हर नीति को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ट्रंप की डील मेकिंग अब सिर्फ एक चुनावी नारा रह गई थी, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था अब अमेरिका की बजाय एशिया की ओर झुक रही थी। और इसी एशिया में भारत अब एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा था। भारत ने वो किया जो ना अमेरिका कर सका, ना चीन संतुलन। भारत ने रूस से तेल खरीदा, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली और चीन के खिलाफ अपनी सीमाओं पर मजबूती दिखाई। भारत अब पॉलिसी टेकर नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकर बन चुका था। ट्रंप के दौर में अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह उसके खेमे में आ जाए, लेकिन भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी। यही वो नीति थी जिसने भारत को तीसरी शक्ति बना दिया। जब चीन ने दक्षिण चीन सागर में विस्तार की नीति अपनाई, तो भारत ने हिंद महासागर में अपनी नौसेना तैनात की। जब अमेरिका ने चीन को आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश की, तो भारत ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के जरिए एक वैकल्पिक रास्ता खोला। यानी ट्रंप और शी जिनपिंग की लड़ाई में भारत वो खिलाड़ी बन गया जिसने मैदान में अपनी अलग जगह बनाई। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप की डिप्लोमेसी आखिर क्यों फेल हुई? जवाब छिपा है उनकी सोच में। ट्रंप ने दुनिया को एक बिजनेस डील की तरह देखा, लेकिन कूटनीति डील नहीं, ट्रस्ट पर चलती है। जब आप हर रिश्ते को सौदे में बदल देते हैं तो भरोसा खत्म हो जाता है, और जब भरोसा खत्म होता है तो गठबंधन बिखर जाते हैं। ट्रंप ने यही गलती की। उन्होंने यूरोप से पैसे मांगे, एशिया से वफादारी और चीन से झुकने की उम्मीद, लेकिन किसी ने नहीं झुका। ट्रंप की डिप्लोमेसी इसलिए कमजोर हुई क्योंकि वो दुनिया के दिल नहीं जीत सके
और चीन ने यह खेल समझ लिया। उसने ट्रंप की हर डील के जवाब में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। उसने गरीब देशों को सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तकनीक दी, कर्ज दिया और धीरे धीरे उन्हें अपने खेमे में खींच लिया। वहीं ट्रंप ने सिर्फ धमकियां दी, अगर नहीं मानोगे तो टैरिफ लगा दूंगा, अगर सहयोग नहीं किया तो सैन्य मदद रोक दूंगा। लेकिन अब वही धमकियां अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। और इसी बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल चली। भारत ने क्वाड, ब्रिक्स और जीबीसी तीनों मंचों पर अपनी पकड़ बढ़ाई। जब ट्रंप और शी जिनपिंग एक दूसरे को धमकियों में उलझे थे, तब भारत ने चुपचाप अपने आर्थिक साझेदार बढ़ाए। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी भारत के साथ निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए आगे आए और यही भारत की असली जीत थी। भारत ने किसी पर निर्भर हुए बिना साझेदारी का रास्ता चुना। उसने अमेरिका से रणनीति सीखी, लेकिन चीन की चाल को समझकर उसका तोड़ निकाला। यही कारण है कि आज जब ट्रंप की डील मेकिंग डिप्लोमेसी टूट रही है, भारत की ट्रस्ट मेकिंग डिप्लोमेसी मजबूत हो रही है। अब ट्रंप एक नए संकट में है। चीन के साथ उनका व्यापार युद्ध नियंत्रण से बाहर जा चुका है। अमेरिकी किसानों का निर्यात गिर चुका है। टेक कंपनियां सप्लाई चेन संकट झेल रही हैं और डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है। चीन ने अपने डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका की आर्थिक प्रभुता को सीधी चुनौती दी है। और जब चीन ने रूस के साथ मिलकर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया तो यह संदेश साफ था, अब दुनिया के सौदे डॉलर में नहीं होंगे। ट्रंप जो कभी डील के राजा थे, अब उसी डील के शिकार बन चुके हैं। उन्होंने जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाई थी, वही अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। दोस्तों, अब वक्त है एक सच्चाई को स्वीकार करने का कि डील मेकिंग डिप्लोमेसी का दौर खत्म हो चुका है। अब दुनिया साझेदारी और संतुलन की राजनीति में प्रवेश कर चुकी है और इस नई राजनीति में भारत का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत न तो किसी के कहने पर चलता है, न किसी से डरता है। भारत की नीति साफ है, हम सबके दोस्त हैं लेकिन किसी के गुलाम नहीं। आज चीन को भी यह समझ आ गया है कि भारत उसके विस्तार को रोक सकता है और अमेरिका को भी यह पता चल चुका है कि भारत के बिना कोई एशियाई रणनीति सफल नहीं हो सकती। यही भारत की ताकत है, वो दोनों खेमों के बीच खड़ा रहकर अपनी दिशा तय करता है। और अब सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या ट्रंप, अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं, अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे? क्या वो समझेंगे कि कूटनीति धमकी से नहीं, विश्वास से चलती है? क्या वो चीन को रोकने के लिए भारत के साथ वास्तविक साझेदारी करेंगे या फिर वही पुराने डील गेम में लौट आएंगे? ये सवाल आने वाले वर्षों की भू राजनीति तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया अब बदल चुकी है। अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा, चीन अब एकल चुनौती नहीं है और भारत अब सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक शक्ति केंद्र है। ट्रंप की डील मेकिंग डिप्लोमेसी ने दुनिया को सिखाया कि सत्ता का खेल सिर्फ शब्दों या समझौतों से नहीं चलता, वो चलती है भरोसे से। और चीन ने सिखाया कि अगर आप भरोसे को तोड़ते हैं तो दुनिया आपको छोड़ देती है। लेकिन भारत ने सिखाया कि अगर आप भरोसा बनाते हैं तो दुनिया आपके साथ चलती है। यही तीन देशों की तीन कहानियां हैं, अमेरिका का अहंकार, चीन की चालाकी और भारत की समझदारी। और यही कहानी आने वाले दशक में तय करेगी कि कौन बनेगा नई दुनिया का नेता। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण से एक बात साफ हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकिंग डिप्लोमेसी अब टूट चुकी है। लेकिन उसी टूटी हुई कूटनीति की राख में भारत का एक नया युग जन्म ले रहा है, क्योंकि जब दो शक्तियां लड़ती हैं तो तीसरी शक्ति जन्म लेती है और वो शक्ति आज भारत है। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल IMG ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, भारत की डिप्लोमेसी दुनिया की नई ताकत बन सकती है, ताकि हमें पता चले कि आप भी भारत की इस नई भूमिका पर गर्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे सच के साथ जो दुनिया की राजनीति के चेहरे से नकाब उतार देगा।